आज हम सुनेंगे कहानी पश्चाताप का भाव। मदन उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पला बड़ा। पढ़ लिख कर वह अच्छी सी नौकरी भी करने लगा। नौकरी में लगातार प्रमोशन से उसे खूब तरक्की और शोहरत की प्राप्ति हुई। अब वह शहर में रहने लगा। वहां मदन को 11वीं मंजिल पर एक आलीशान फ्लैट कंपनी के द्वारा मिला। मदन अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ खूब ऐशो आराम से वहां रहता था। कुछ दिन बाद मदन के पिताजी उससे मिलने शहर आए। उसके पिताजी बेहद ही वृद्ध, सरल और निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो रहे थे, अर्थात वो ना चाहते हुए भी हाथ पैर का हिलना और धुंधला दिखाई देना, ये सब लक्षण उनमें दिख रहे थे। मदन के पिताजी मदन और उसकी पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के बाद अपने पोते के साथ फ्लैट में दिन भर रहते और दोनों खूब बातें करते। अपने पोते को बढ़िया बढ़िया कहानियां, रामायण, महाभारत और अन्य बुद्धिवर्धक कहानियां सुनाते। पोता खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता और उस नन्हे से बच्चे का नाम था श्याम। घर में महंगे महंगे शोपीस, चीनी मिट्टी के बर्तन और अन्य क्रॉकरी के सामान थे। एक दिन की बात है, मदन की पत्नी ने दादाजी को क्रॉकरी के बर्तन में खाना परोसा। उनका हाथ काबू में न रहने के कारण हाथ हिल गया और क्रॉकरी नीचे गिरकर टूट गई। इस पर मदन की पत्नी बाजार से एक लकड़ी का बर्तन का सेट ले आई, जिसमें थाली, कटोरी आदि शामिल थे। अब दादाजी को नित्य प्रतिदिन उन्हीं बर्तनों में खाना मिलने लगा। दादाजी को इस बात का बुरा तो लगा, पर उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही। एक दिन शाम खेल खेल में लकड़ी के कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर मदन और उसकी पत्नी यानी कि शाम के मम्मी पापा ने उसे डांट लगाई और कारण पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। शाम ने बालोचित उत्तर दिया, मैं लकड़ी के कटोरे, बर्तन और थाली बना रहा हूँ। इस पर शाम के मम्मी पापा ने पूछा, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? इन्हें क्यों बना रहे हो? शाम ने जवाब दिया कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो इन बर्तनों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए बना रहा हूँ। अब मदन और उसकी पत्नी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी ने पिताजी से पैर छूकर क्षमा याचना की। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अतः उनसे माफी मिलने में भी मदन और उसकी पत्नी को क्षण भर की देर न लगी। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों से करना चाहिए। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।